हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत 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 टाइम के बाद मैं वापस अपना एक वीडियो लेके आ चुकी हूँ जो कि एक स्टोरी टेलर है। एंड आई एम सॉरी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। बहुत सारे रीज़न हैं उसके कि नहीं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे इस वजह से। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जो आज की जो स्टोरी है ये एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है जो कि मेरे साथ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो ये कहानी है 2015-16 के बीच की है। ओके, तो मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी उस टाइम पे। तो हम लोग साथ में स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। तो हमारे पास उस टाइम पे फ़ोन नहीं हुआ करते थे, हम सिर्फ स्कूल में मिलते थे, स्कूल ट्यूशन साथ में करते थे, तो उसी पे मिलना होता था। फिर क्या हुआ गाइस कि हमने 10th दिया। 10th देने के बाद क्या हुआ कि हमारा जो कॉलेज हो गया था अलग अलग। और हमारे पास फ़ोन भी नहीं था उस टाइम पे। हम लोग को 10th या 12th देने के बाद ही घर से फ़ोन देते थे पेरेंट्स लोग जो भी है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ ना कि हमारी बातें भी कम होने लगी, क्योंकि एक ना, क्या बोलते हैं उसको, कि जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो एक सेम टॉपिक मिल जाता है बात करने के लिए। पर हमारा कॉलेज भी अलग था, स्कूल सेम था, पर कॉलेज अलग हो चुका था, है ना। और हमने स्ट्रीम्स भी अलग ले लिए थे। मैंने कॉमर्स लिया था, उसने आर्ट्स लिया हुआ था। तो ऐसा कोई सेम टॉपिक होता नहीं था कि रेगुलर हम लोग की बातचीत हो। तो नहीं बातचीत होती थी। ओके, तो एक दिन, हाँ, तो उस टाइम पे मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था अपने। मेरा खुद का जो खर्चा निकल जाए इस वजह से, ठीक है। तो मैं एक दिन जा रही थी ट्यूशन पढ़ाने, ठीक है। तो पता नहीं, मुझे ऐसा होता है ना कि मैं अकेले कहीं पे भी जाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, किसी बहन को या फिर अपने फ्रेंड्स को मैं फ़ोन लगा लेती हूँ, ठीक है। बात करते करते रास्ते में चली जाती हूँ, मतलब जहाँ जाना रहता है। तो फिर क्या हुआ, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा उससे भी बहुत टाइम हो गया मेरी बात नहीं हुई, मैं ना थोड़ा उसको कॉल लगा लेती हूँ, मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको फ़ोन किया रास्ते पे, तो किसी लड़के ने उठाया। ओके, तो मैंने बोला कि उसका नाम मैंने लिया, सपोज़ उसका नाम नेहा था। ओके, तो मैंने बोला कि नेहा का नंबर था ये, आप कौन है? मुझे लगा रॉन्ग नंबर लग गया ऐसे। तो मैंने उनको पूछा कि ये नेहा का नंबर है, आप कौन है ये वो? तो उन्होंने बोला कि मैं नेहा का फ्रेंड बोल रहा हूँ। ओके, तो मैंने बोला ओके, फ्रेंड बोल रहे हो, पर आपने उठाया, मतलब वो कहाँ है? तो फिर वो बोलने लगे, वो लड़का ने बोला कि नहीं, मेरा फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था या सिम में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए मैंने उसका जो बोरो किया उसका फ़ोन। मैंने बोला ठीक है, आपकी अगर उससे बात होती है तो आप उनको बोलना कि मेरे को कांटेक्ट करें, मेरे से बात करें। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद ना, मैंने फिर से उसको फ़ोन किया सामने से, उधर से आया नहीं फ़ोन, मैंने फिर सामने से उसको फ़ोन किया, तो फिर उसी लड़के ने उठाया। तो मैंने बोला कि मुझे थोड़ा डाउट हुआ था। ओके, पर ऐसे ना सामने से पूछने में पता नहीं मेरे को बहुत अजीब लगता है। मैंने उनको पूछा कि आपने अभी तक फ़ोन रिटर्न नहीं किया या सिम रिटर्न नहीं किए, आप प्लीज़ मेरी ना उनसे बात करवा देना, ठीक है। तो मतलब मेरे अंदर भी एक एक्साइटमेंट था कि मैं उससे पूछूँ, मैं तो लड़के से नहीं पूछ सकती ना। तो मैं सोची थी कि मेरी उससे बात होगी तो मैं उसको पूछूंगी कि भाई कौन है वो लड़का, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता लग ही जाता है कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो मैंने उनको पूछा कि आप कब उनको फ़ोन दोगे, या आप मेरी प्लीज़ उनसे बात करवा देना अगर वो कोई दूसरा नंबर यूज़ कर रही है तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं बात करवा दूँगा। तो फिर मैंने ही बाद में जाके हार मान के मैंने पूछा, क्योंकि मेरी उस लड़की से भी वो बात नहीं करवा रहा था, है ना। फिर मैंने बाद में पूछा उसको कि आप क्या उसके फ्रेंड हो या क्या हो आप, ठीक है। तो वो भी थोड़ा घुमाया फिराया, फिर लास्ट में बोलता है कि आप किसी को बोलोगे तो नहीं ना, मतलब जो मेरी फ्रेंड थी ना, उसके सारे फैमिली को मैं जानती थी, वो भी मतलब हम लोग बहुत क्लोज थे, स्कूल टाइम पे हमारा आना जाना था। तो उसके घर वाले मुझे जानते थे, मेरी फैमिली को जानते थे, और मैं उसकी फैमिली को सबको जानती थी, ठीक है। तो वो लड़का मेरे को बोलता है कि आप बताओगे तो नहीं किसी को? मैं बोली नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ऐसा ऐसा क्या सीक्रेट है, आप बताओ मुझे। तो वो बोलता है ना, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि वाह, बहुत अच्छी बात है, आपका नाम क्या है, ये वो। हमारे में फिर बात होने लगी, ठीक है। कैसे मिले, नहीं मिले, ये वो सब कब से चल रहा है, मैंने ये सब पूछा, क्योंकि मुझे
आइडिया ही नहीं था कि ना उसने मुझे बताया कभी कि हाँ वो किसी से मिल रही है, किसी को डेट कर रही है, कभी उसने मेरे को बताया नहीं। और जब स्कूल टाइम पे भी ना वो बहुत ही मतलब भोली भाली थी, मतलब कैसे समझाऊँ मैं कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने वाली लड़की थी। मुझे लगा नहीं था कि वो ये सब चीज़ में पड़ेगी, उसके लिए मतलब ये सब था ना वेस्ट ऑफ टाइम था उस टाइम पे स्कूल में। तो मेरे लिए थोड़ा ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, हम लोग तो इंसान ही है ना, तो क्या बोलूँ मैं। ठीक है, तो फिर मैंने उनसे बात किया, मैंने बोला ठीक है अच्छी बात है, आप मेरी ना बात करवाना उससे, मुझे बात करना है। तो उसके बाद ना कुछ दिन के बाद ना मेरे को नेहा ने फ़ोन किया, तब शायद उसको फ़ोन मिल चुका था। ठीक है, पर गाइस इसमें ये ट्विस्ट है कि उसने जो मेरे को बोला कि मैंने फ़ोन बोरो किया हुआ था, वो शायद बोरो नहीं किया होता, उसको शक वक होता है ना कपल्स के बीच में, तो उसने फ़ोन उसका छीन लिया लिया था, अपने पास रख लिया था छीन के। ठीक है, तो बाद में शायद उन लोग में कोई सॉर्ट आउट हो गया होगा, तो उसको फ़ोन रिटर्न मिल गया, तो उसने मेरे को फ़ोन किया। तो मैं तो बहुत खुश थी, है ना, मतलब अगर आप लड़की हो, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड जो खुश है, उसको जो प्यार मिल रहा है किसी और से, तो आप कैसा फ़ील करते हो, आपको अच्छा लगता है ना। तो मैं भी बहुत खुश थी कि हाँ मतलब मेरी फ्रेंड खुश है इसीलिए। ठीक है, तो वो बहुत खुश होके बोली कि ऐसा ऐसा है, बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, ये वो। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, मतलब फिर हम लोग की बातें होती गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा 12th स्टार्ट हो गया था, मैं 12th में चली गई थी। तो मेरा जो मैं 12th के लिए ना मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, मतलब क्लासेस ट्यूशन्स ये सब में मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, तो मैं उससे कंटिन्यू बात नहीं कर पाती थी। हमारी कंटिन्यू बातें होती गई। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब एक चीज़ ये अच्छी हुई इस रिलेशनशिप के बारे में मुझे पता चलने से, कि जब से मुझे इस रिलेशनशिप के बारे में उसने बताया, तब से हम लोग पहले जैसे क्लोज़ आ गए थे, जैसे हम लोग स्कूल में हुआ करते थे उस टाइप का। ठीक है, हमारे पास एक टॉपिक हो गया था कि उसके बीच मतलब उसके बॉयफ्रेंड के बीच में जो भी होता था वो मुझे बताती थी कि हाँ उसने ऐसा किया, मुझे उसने ऐसा बोला। मतलब कपल्स में होता रहता है ना, जो अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर करते, तो हमारे में बात होती थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं चली गई 12th में। आपको तो पता ही 12th में पढ़ाई का कितना प्रेशर हो जाता है ना। तो मैं ट्यूशन जाती थी, मेरा फिर मतलब दो दो कोचिंग था मेरा। उसके बाद मैं कॉलेज जाती थी, हम लोग का रेगुलर कॉलेज होता था, मतलब 9 से 2 बजे तक शायद होता था। तो मेरे पास टाइम नहीं होता था उससे बात बात करने का। ओके, तो एक दिन क्या हुआ कि मैं क्लास में बैठी हुई थी, मेरा लेक्चर चल रहा था। ओके, तो मतलब वो लड़का जो है उसका बॉयफ्रेंड मेरे को बार बार फ़ोन कर रहा है, बार बार मेरे को फ़ोन किए जा रहा है। ठीक है, मैं उसको काट रही हूँ, फिर मैं उसको टेक्स्ट भी कर रही थी कि भाई कोई कुछ अर्जेंट है क्या आपको। ठीक है, तो वो उसका भी रिप्लाई नहीं करा, लेकिन वो फ़ोन किए जा रहा है बार बार मुझे। तो मैं भी एक टाइम के बाद ना मैं इरिटेट हो गई। क्यों, मतलब समझना चाहिए इंसान को ना, अगर कोई फ़ोन काट रहा है तो, है ना। तो मैं भी इरिटेट हो गई। ठीक है, तो फिर मैंने एयरप्लेन मोड करके मैंने रख दिया फ़ोन को। ओके, फिर जब छुट्टी हुआ कॉलेज का, उस टाइम पे 2:30 ऐसे कुछ हो रहा था, 2 बजे मेरा कॉलेज ख़त्म होता है और मैं पैदल ही आती थी। तो फिर मैं निकली, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला कि क्या हो गया, आप कुछ हो गया है क्या, आप इतना फ़ोन मुझे किए जा रहे हो। ठीक है, तो और उससे पहले गाइस मैं बता दूँ, मैं उसका भी नंबर मेरे में आ गया था, मतलब मैंने सेव कर लिया था। ठीक है, और मैंने भी उसका नाम जीजू करके सेव कर लिया था। ठीक है, उनका नाम और साइड में जीजू। तो मतलब मैं बोलूँ ना कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेरे को ऐसा लगने लगा था कि भाई बेस्ट कपल है वो लोग, मतलब बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, है ना। तो और मैं चाहती थी कि वो लोग हमेशा साथ रहें। मैं कौन चाहेगा कि किसी का रिश्ता ख़त्म हो, है ना। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन, मतलब मैंने उनको कॉल बैक किया कॉलेज से निकलते, हाँ। तो मैंने उनको बोला कि क्या हो गया, तो वो ना बोलने लगा कि अरे मतलब वो मेरी फ्रेंड ना मार्केट गई हुई थी, तो शायद उसने उसको बिना बताए मार्केट चली गई थी। ठीक है, तो इस वजह से उसको कहीं से पता लग गया जो। और एक बात मैं बताना भूल गई कि मेरी फ्रेंड जहाँ रहती थी ना, वहाँ से 2-3 किलोमीटर, मतलब उसका घर जो था ना काफ़ी अंदर में था, तो उसको मार्केट निकलने के लिए समझो कि ऑटो लेना पड़ता था, 15 मिनट का रास्ता था ऑटो से। ठीक है, तो और वो लड़का का जो दुकान था, एक दुकान था उस लड़का का, वो भी मार्केट में ही पड़ता था। तो वो उसने शायद ना, जब मेरी फ्रेंड मार्केट गई ना, उसने 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 देख लिया उसको। ओके, लेकिन उसने उसको बताया नहीं था कि मैं मार्केट जा रही हूँ। तो इस वजह से उन लोग में बहुत ही झगड़ा हुआ, और मेरी फ्रेंड की भी मतलब गलती है, वो भी थोड़ी ना मतलब थी पागल, क्या बोलूँ मैं।
तो वो गई तो गई, उसने क्या किया कि उसको पता ना लगे करके उसने फ़ोन अपना बंद करके रख रख दिया। उसने उसने सोचा कि मैं रिटर्न आऊँगी मार्केट से तो मैं फिर ऑन कर लूँगी। तो क्या हुआ, उस लड़के ने उसको देखा मार्केट में और उसको फ़ोन पे फ़ोन किया जा रहा है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है, ठीक है। तो और वो शायद किसी के साथ गई थी या अपनी मम्मी या दीदी के साथ गई थी, तो वो उसको रास्ते पे टोक भी नहीं सकता कि भाई तू मुझे बिना बताए क्यों मार्केट आई, है ना। तो वो मुझे फ़ोन किया, मुझे बोला ऐसा-ऐसा है, देखिए मुझे बिना बताए चली गई है ये वो। मैंने बोला कि ठीक है, आप अभी शांत रहो, बहुत गुस्से में था वो। मैंने बोला आप अभी शांत रहो, उसको आने दो आप पहले और फिर उसको अच्छे से आप बात करना। क्योंकि गाइस मुझे नहीं ये चीज़ पसंद है बिना मतलब का, आप थर्ड पर्सन को आप बता रहे हो ना, उससे अच्छा आप जिसकी वजह से इतना परेशान हो उसके सामने ही आप बात करो, उसको ही बताओ आपकी आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो या आपके गुस्सा होने का रीज़न जो भी है। तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा शांत रहो, वो आएगी तो आप बात कर लेना, उनसे पूछ लेना कि उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है? इसमें इतना गुस्सा होने वाली बात नहीं है। तो मैंने उनको समझाया तो वो बंदा फिर भी नहीं समझ रहा है और हद तो तब हो गई जब वो गाली-गलौज करने लगा। मतलब उस मुझे नहीं, उसको ही गाली देने लगा मुझे सुना-सुना के। तो मुझे ना ये बहुत डिसरिस्पेक्ट लगता है, ठीक है? मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि आप जिससे प्यार करते हो ना, आप कितना भी गुस्से में होते हो ना, तो आपके मुँह से उसके लिए कुछ गंदा नहीं निकलना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी मुझे नहीं पता। तो वो बहुत ही गाली-गलौज करने लगा, उसको गाली-वाली देने लगा। तो मैं बता दूँ गाइस, जब मैं किसी को फ्रेंड बनाती हूँ ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तो मेरी बहन जैसी ही थी वो। तो मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे क्लोज़ वन्स को मेरे सामने ऐसे बोले, ठीक है। तो मैंने उनको बहुत बोला कि यार आप ये ना मत करो, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। आपको अगर उसको बोलना है तो आप उसको सामने बोलो, मुझे ये सब मत बोलो, मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने ना फिर मैंने फ़ोन काट दिया, फिर भी वो बंदा मेरे को फ़ोन पे फ़ोन किया जा रहा है, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, तो मैंने नहीं उठाया क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो गया उसका गाली सुन के, ठीक है। तो पर मैं उस लड़के को मतलब मैं बहुत अच्छा समझती थी। जब मेरी उससे पहले बात होती थी तो मैंने उसका ये रूप पहले कभी नहीं देखा था और हो सकता है कि वैसा सिचुएशन नहीं आया हो कि उसको अपना असली रूप दिखाना पड़े, है ना? तो मैं बहुत शॉक्ड थी और अब सोचो कोई 12th में है, मैंने उस टाइम पे दुनिया नहीं देखी थी, मुझे कुछ पता नहीं था रिलेशनशिप में क्या होता है, नहीं होता। तो मेरे लिए बहुत ही क्या बोलते हैं उसको कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ सुनूँगी, देखूँगी, है ना? मैंने उस सिचुएशन से कभी मैं गुज़री नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है? तो मैं घर आके फिर मैंने उसको नेहा को फ़ोन करके मैंने बोला बहुत कुछ कि तू कैसे लड़के से बात कर रही है? मतलब मुझे नहीं लगता वो तेरे तेरे तू डिज़र्व करती है उसको, है ना? क्योंकि वो तुझे इतना डिसरिस्पेक्ट करता है। पर जो मेरी फ्रेंड थी ना उसका वो फर्स्ट रिलेशनशिप था, ठीक है? और मतलब वो बहुत प्यार करती थी, मतलब उसके बातों से मुझे फ़ील होता था कि वो उसके लिए जेन्युइन था, उस लड़के के लिए प्यार, ठीक है। और मुझे लगता है कि सब लड़की का ही जेन्युइन होता है, ज़्यादातर जो इनोसेंट होती है, ठीक है, जिनको जिनको मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि बाकी लड़कियाँ इनोसेंट नहीं होती हैं, मेरा कहने का मतलब है कि जो सोचती है कि मैं एक ही के साथ रहूँगी और एक ही के साथ मैं अपना घर बसाऊँगी, उस टाइप की लड़कियाँ, ठीक है। तो वो वैसी थी। तो फिर भी उसने इग्नोर किया, नहीं वो गुस्से में था इसीलिए उसने ऐसे-ऐसे बोल दिया, ठीक है। तो फिर ये जो गाली-गलौज वाला जो मामला था ना मेरे साथ 2-3 मतलब बहुत दफ़ा हो गया, कम से कम 7-8 बार मेरे साथ हो ही गया। मतलब उन लोगों के बीच में कुछ होता था, तो वो मेरे को फ़ोन करके उसको ना गाली देता था या फिर वो क्या करता था कि कॉन्फ्रेंस कर लेता था नेहा को, कॉन्फ्रेंस पे मैं, नेहा और वो लड़का, ठीक है। तो मैं उनको बोलती थी कि नेहा तूने ऐसा क्यों किया? मतलब मैं समझाती थी उस लड़के को भी मैं बोलती थी कि आप बात करो नेहा से, आप अच्छे से पूछो ये वो, आपको पता ही होगा ना मतलब थर्ड व्हील जिसको बोलते हैं। तो मैं मतलब वो लोग मेरे को ही फ़ोन करते थे कॉन्फ्रेंस करके मैं बातचीत करती थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फ़ोन मतलब कॉन्फ्रेंस पे भी उसको थोड़ा शर्म नहीं लगता था कि भाई चलो तुम मेरा मत सोचो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को किसी तीसरे आदमी के सामने नीचा दिखा रहे हो, उसका तो सोचो। इतना गंदा-गंदा गाली देता था, मतलब कोई नॉर्मल इंसान होगा ना उसको भी वो भी आग बबूला हो जाएगा ऐसा घटिया बात सुन के, ठीक है। और वो भी किसी लड़की को जिससे आप प्यार करते हो उसको आप अगर ऐसा बोल सकते हो तो ये किस टाइप का प्यार है ना। तो मैंने ना मेरी फ्रेंड को बहुत मैंने समझाया कि देख मतलब तू बहुत अच्छा डिज़र्व करती है, पर एक होता है ना जब इंसान प्यार में अंधा होता है ना तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने बहुत उसको समझाया कि
उस टाइम मतलब मैं बोली उसको पढ़ाई पे ध्यान दे, ये सब छोड़। और वो लड़का जो था ना उससे काफ़ी बड़ा था, मतलब जैसे कि कम से कम 10 ईयर्स बड़ा होगा वो लड़का उससे, ठीक है। और उस टाइम पे शायद वो 18-19 की रही होगी, तो आप कैलकुलेट कर लो कितना बड़ा होगा वो, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ना उस लड़के से बात करना बंद कर दिया, उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा भी दिमाग गंदा हो चुका था ये सब गाली गलौज सुन के। और वो थोड़ा ना देहाती टाइप का, क्या बोलते, गाँव एरिया का था। तो आप अगेन मैं गाँव के लोगों को कुछ नहीं बोल रही, मतलब मैं समझा रही हूँ कि जैसे गाँव में दिया जाता है ना गाली वाली, उस टाइप का गाली देता था वो। तो मुझे बहुत गंदा लगता था, ठीक है। मुझे वैसे भी गाली के नाम पे मुझे कुछ भी नहीं पसंद, तो मैं बात करना मैंने उससे बंद कर दिया, ठीक है। मेरे को वो बहुत फ़ोन करता था, मतलब उसके पास पता नहीं, मतलब अलग अलग नंबर से फ़ोन करता था। अगर एक नंबर में ब्लॉक कर देती थी ना, तो दूसरा नंबर पता नहीं कहाँ से लेके आता था, उस नंबर से करता था, ठीक है। फिर धीरे 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 मतलब वो भी हार मान गया, वो मेरे को फ़ोन करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं उनके मामले में पढ़ती ही नहीं थी। तो मैं क्या ही कुछ सॉल्व कर लूँगी, ठीक है। तो मैं कुछ पढ़ती नहीं थी ना, मतलब मैं सुन के इस कान से सुन के उस कान से निकाल देती थी। मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मेरी दोस्त अकेला फ़ील करे, ठीक है। तो मैं सुन लेती थी, उसका प्रॉब्लम था। पर मैं, एक होता है ना कि कॉन्फ्रेंस करके मैं सबको समझाऊँ, उसको समझाऊँ, क्योंकि वो लड़का समझने वाला ही नहीं था। उसका जो गाली से उसका जो भी था कन्वर्सेशन स्टार्ट होता था। तो मैं बात-वात करना मैं बंद कर दी, मैं ब्लॉक कर देती थी। तो वो भी हार मान के मेरे को फ़ोन करना बंद कर दिया। एक टाइम तो मेरे को बंद ही कर दिया फ़ोन, ओके। फिर क्या हुआ, एक रैंडम डे मेरी फ्रेंड ने मेरे को एक फ़ोटो भेजा, ठीक है। तो उसका ना यहाँ पे पूरा ब्लू नहीं होता, मारने से जो ब्लू पड़ जाता है, ब्लू एंड येलो टाइप का जो निशान पड़ जाता है, उसका यहाँ पे इतना बड़ा सा निशान पड़ गया था। तो उसने मेरे को फ़ोटो भेजा, मतलब मेरा एक फ्रेंड था जो एक फार्मासिस्ट है। तो उसने मेरे को बोला कि तुम ना उसको पूछो कि ये ज़ख्म तो फैलेगा नहीं, या फिर जैसे होता है ना कि क्या लगाने से ठीक होगा, दवा के बारे में पूछ रही थी। तो मैं तो बहुत घबरा गई, मतलब मैंने अपने लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा, मतलब ठीक है। मैंने उसको पूछा कि कैसे हुआ, तो मुझे बता क्या हुआ नहीं हुआ। तो उसने मुझे बोला कि वो एग्ज़ाम देने गई थी, तो एग्ज़ाम दे के वो आ रही थी, ठीक है। तो उसने शायद ना फ़ोन, मतलब होता है अब ऑब्वियसली बेसिक कॉमन सेंस है ना कि एग्ज़ाम देने गई तो उसने फ़ोन बाहर रखा होगा अपना बंद करके या साइलेंट करके। तो वो लड़का उसको फ़ोन पे फ़ोन किया जा रहा है, तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है। और उसको ये भी मालूम था उस गधे को कि उसका एग्ज़ाम है, ठीक है। फिर भी वो चाहता था कि मेरा फ़ोन उठाए। आप सोचो कितना टॉक्सिक बंदा, साइको था, ठीक है। तो जब वो एग्ज़ाम हॉल से निकली तो वो आ रही थी, तो उसने पीछे से उसको पकड़ा उस लड़के ने। फिर बोलने लगी कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया, ये वो करके। तो उस टाइम पे ना वो रेलवे ट्रैक था, ठीक है। वहाँ पे तो सन्नाटा ही होता, उतना लोग नहीं रहते मेरे हिसाब से, पता नहीं। क्योंकि अगर वहाँ पे उसको उसने मारा था, मतलब रेलवे ट्रैक पे, तो अगर दूसरे लोग भी होते तो उसकी हेल्प करते ना, ऑब्वियसली नहीं रहा होगा कोई। तो उसने इसी बात पे उसको मारा। आप सोचो कैसे मारा होगा कि उसको यहाँ पे पूरा ब्लू कलर हो गया था, ठीक है। तो मैं समझाई, मैंने उसको बहुत डाँटा, ठीक है। यहाँ तक कि मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया, मैंने उसको गाली-गलौज भी मैंने कर दी, ठीक है, जो मैं कभी नहीं करती अपनी लाइफ़ में। फर्स्ट टाइम मैंने उसको समझाने के लिए मैंने समझाया कि ऐसे मत कर बहन, ये वो करके। तो उसने फिर बोला कि हाँ, हाँ, हम नहीं करते, हम बात नहीं करते। मेरे को बोला कि ठीक है, हम नहीं बात करेंगे। मैंने बोला कि मत कर, तेरा ही भलाई है, ठीक है, क्यों बात कर रही है? तू सोच, इतनी छोटी-सी बात पे उसने तेरे को ऐसी हालत कर दी, ठीक है। बाद में वो तू उससे शादी करने के सपने देख रही है, तो तू क्या करेगा तेरे साथ, है ना? ठीक है। तो फिर क्या हो गया, उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं बात करती हूँ, ठीक है। और उसने मुझे बताना भी बंद कर दिया, क्योंकि एक्चुअली वो पीठ पीछे बात कर रही थी, पर वो मुझे बताने के लिए कि हाँ मैं नहीं बात करती हूँ, तो उसने मुझे बताना ही बंद कर दिया कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ है। पर वो बात उत करती थी, कंटिन्यू था उन लोग का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़का मतलब इतना चंट था, इतना टॉक्सिक, मैं क्या बोलूँ। वैसा बंदा मैंने अपनी लाइफ में, मतलब अभी तक 2018 से लेकर 2025 तक मैंने नहीं देखा ऐसा लड़का, ठीक है। वो लड़का इतना टॉक्सिक, एक तो उसको मारता पीटता गाली देता था, ऊपर से उसने यहाँ पे उसका टैटू भी, उसका नाम लिखा था टैटू, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसको बहला फुसला के जो भी था अपना काम निकाला, उसके साथ फिज़िकल हुआ, ठीक है। उसके साथ फिज़िकल हुआ जो भी, कि हाँ हम शादी करेंगे, ये वो उसको जो भी वादा किया कि हम शादी करेंगे, ठीक है।
फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि ऑब्वियसली वो लड़का भरा था उससे, तो पहले उसकी शादी की बात चलेगी ना, तो वो लड़का अलग ही कास्ट का था। मतलब मेरी जो ये थी फ्रेंड थी नेहा, वो अलग कास्ट की थी, वो लड़का अलग कास्ट का था। ठीक है। तो फिर उसके बाद लड़का के घर में शादी का बात बात चलने लगा। ठीक है। तो मेरी फ्रेंड ने पूछा कि घर पे बता दो हमारे बारे में कि हम शादी करेंगे ये वो। तो वो लड़का बोलता है, आप उसकी ऑडेसिटी ऑडेसिटी देखो उस लड़की की। वो बोलता है कि नहीं भाई, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो तुम्हारे पापा का क्या होगा, उनकी इज्जत का क्या होगा। मतलब आप सोचो भाई, जब तुम फिजिकल हुआ तब तुम नहीं सोचा उसके पापा का क्या होगा, उसके पापा की इज्जत का क्या होगा। उसने उसको बहला फुसला दिया। और मेरी फ्रेंड इतनी डम्ब, अभी वो खुद मुझे बोलती है कभी कभी कि भाई मैं इतनी पागल थी ना कि मेरे सामने सब कुछ दिख रहा था मुझे, मैं फिर भी आंख बंद करी किए थी। ठीक है। तो उसने उसको बहला फुसला लिया। वो बोलता है कि वो बोला उसको कि तुम टेंशन मत लो, हम शादी के बाद भी बात करेंगे ये वो। तो मुझे कहीं ना कहीं से मुझे पता लग गया। ठीक है। इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, अभी भी उसके कांटेक्ट में है। तो मैंने उसको बोला कि क्या चल रहा है, तो मुझे कसम वसम मैंने उसको दिया, बता क्या चल रहा है ये वो। तो उसने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है, वो शादी कर रहा है। उसने बोला कि शादी के बाद भी हम कांटेक्ट रखेंगे। मैंने बोला कि तूने अगर ऐसा किया मैं तेरे घर पे बता दूंगी। ठीक है। अब तू मुझे मजबूर मत कर ये सब चीज़ के लिए, क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहती कि, ठीक है, अगर मुझे नहीं पता होता ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है। अगर मेरे को पता रहते हुए भी मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद होने दूँ, ठीक है, फिर मेरे इंसान होने का क्या फ़ायदा। ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि मैं तेरे घर पे बता दूँगी अगर तूने उससे बात किया। ठीक है। मैंने उसको ये भी बोला कि भाई तूने उसके साथ इतना बड़ा स्टेप ले लिया हस्बैंड वाइफ वाला, लेकिन उसके वो हस्बैंड, मतलब वो तेरे साथ इतना बड़ा स्टेप ले सकता है लेकिन तुझसे शादी नहीं कर सकता। ठीक है। तो मैंने उसको समझाया कि मत बात कर ये वो। फिर भी बात उसका होते रहा। और इतना, सॉरी, और इतना बेशर्म लड़का है वो। मतलब उसके लिए ना लड़की का रिश्ता विश्ता आता था, मतलब फ़ोटो वोटो आता था, तो वो मेरी फ्रेंड को भी मैं शेयर करता था, वो मेरी फ्रेंड को भी शेयर करता था कि देखो मेरे लिए ये लड़की कैसी लगेगी। हाउ कुड यू गाइस, मैं क्या बोलूँ मैं। ठीक है। मैंने बोला ना कि मैंने ऐसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है। उसको बोलता था कि देखो लड़की मेरे मेरे साथ कैसी लगेगी ये वो। फिर बाद में मतलब मेरी फ्रेंड ने भी मेरे को बोला कि ललिता, कि मैं ना, तू टेंशन मत ले, मैं उसकी शादी होने दे, देखना वो शादी होने के बाद वो खुद मेरे से बात नहीं करेगा। उसने मुझे ऐसा बोला। मैंने बोला कि तू ये बोल रही है कि शादी होने के बाद वो खुद नहीं बात करेगा, अगर वो बात करना चाहेगा तो तू करेगी बात उससे। ठीक है। बोला नहीं नहीं, तो भी मैं नहीं करूँगी। ठीक है। पर वो बंदी बहुत प्यार में थी, मैं उसको बुरा नहीं बोल सकती या उसके लिए कुछ वो नहीं बोल सकती, पर प्यार में इंसान होता है ना, वो हर चीज़ होता है ना, हर चीज़ मान जाता है। ठीक है। वो बस चाहता है वो बंदा मेरे साथ रहे, चाहे कोई भी सिचुएशन रहे मेरे साथ रहे। तो वो उस टाइप की थी वो बहुत प्यार करती थी उससे। ठीक है। तो लास्ट में जाके एक लड़की पसंद आई, उसकी शादी हुई। और मतलब मेरी फ्रेंड जहाँ रहती थी ना, वहाँ से उसका जो घर था 2-3 किलोमीटर पीछे पड़ता था। तो मतलब अगर वो जाएगा मार्केट या कहीं तो उसके घर के सामने से गुजरना पड़ता था। तो जब उसकी बारात निकली, उसके घर के सामने से बारात निकली उस लड़के की। ठीक है। तो मेरी फ्रेंड ने देखा और उस दिन बहुत रोई, मैं भी फ़ोन पे थी। मैंने भी बोला कि ठीक है तू रो ले, जितना रोना है तू रो ले, मैं तुझे नहीं रोकने वाली, लेकिन तू आज ही सब ख़त्म कर दे। ठीक है। उसने जो तेरे साथ किया तो बस अपना ज़िंदगी और बर्बाद मत कर उसके पीछे। ठीक है। तो फिर क्या हुआ गाइस कि उसके बाद क्या हुआ कि शादी वादी हो गई। शादी वादी मतलब आप सोचो, शादी के मंडप पे बैठ के उसको बोल रहा है, उसको फ़ोटो भेज रहा है। इतना उसकी ऑडेसिटी देखो, शादी के मंडप पे बैठ के उसको फ़ोटो वोटो भेज रहा है अपनी वाइफ का, बरमाला बरमाला डाल रहा है उसका फ़ोटो, उसको भेज रहा है। और वो मेरे को शेयर कर रही थी, मतलब मेरी जो नेहा थी मेरी फ्रेंड, वो शेयर कर रही थी मुझे भी। तो मुझे भी बहुत ही, मतलब मैंने बोला ना कि एक एक चीज़ जो उसके रिलेशनशिप में हुई ना, मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, मैंने फर्स्ट टाइम देखा वो सब चीज़ें। ठीक है। तो मैंने बोला भाई क्या बंदा है ये। ठीक है। फिर उसके बाद विदाई विदाई होके वो आया। ठीक है। फर्स्ट नाइट के दिन उसको कॉल किया उसने, बोला कि देखो मैंने शादी कर ली है पर मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ ये वो। ठीक है। तो मेरी फ्रेंड
तब भी उससे बात करने लगी, तब भी, ठीक है, मेरे इतना समझाने के बाद भी उससे बात करने लगी। तो मैं बोली कि क्यों बात कर रही है, मैं मतलब मैं इरिटेट हो चुकी थी। मैंने बोला तू उससे बात करना बंद कर या मेरे से बात करना बंद कर, मैं थक चुकी थी। मैं समझाते समझाते उसको मैंने बोला कि बस कर दे बहन, बस कर दे, ठीक है, रहने दे। उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़का, उसको शादी वादी हो गया, उसका जो भी था रिचुअल हो गया। शादी के 2-3 महीने बाद फिर से उसको फ़ोन करता है कि तुम मेरे से मिलने आओ, और मिलने आओ इन द सेंस कि मिलने आओ नहीं, रूम पे आओ, ऐसा कुछ था। तो मैंने बोला नहीं, तू नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी, वो तुझे यूज़ कर रहा है, तू नहीं जाएगी। मैंने उसको कसम वसम दे के मैंने रोका, ठीक है। तो फिर वो नहीं गई, और जब वो नहीं जाती थी ना, मतलब उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाती थी ना, तब वो बहुत ही गाली गलौज करता था, ठीक है, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती है, तुम मुझे धोखा दे रही, तुम किसी और से बात करिए। भाई तुम किसी और से शादी कर चुका है तो उसके पास राइट है किसी और से बात करने का, उसकी शादी नहीं हुई है अभी, ठीक है। तो आप सोचो, वो अपनी बीवी को भी धोखा दे रहा था और इसको भी तो दे ही रहा था। तो फिर मैंने उसके बाद क्या हुआ कि वो गाली गलौज करता था और उसको धमकी देता था कि भाई मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँगा, तुम्हारे माँ बाप को बता दूँगा, हमारे फ़ोटो से, मतलब फ़ोटोज़ के लिए ब्लैकमेल करता था हमारे फ़ोटो से। तो मैं बोलती थी उसको, क्योंकि वो ना एक ऐसे जगह पे रहती थी ना, थोड़ा देहाती टाइप का था, तो बहुत ही समाज वमाज का डर होता है। तो मैं फिर भी उसको बोलती थी कि तू डर मत, वो तुझे डरा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका भी तो इज्जत इज्जत होगा ना अगर वो कुछ करेगा तो, ठीक है। सिर्फ लड़की का नहीं इज्जत जाता है। तो मैं बोली ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो बस धमका रहा है तुझे, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती गई, मतलब धमकाता रहा। तो मैं फिर भी उसको रोक के रखती थी कि तू मत जा, ठीक है, तू देख वो क्या कर सकता है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर कुछ दिन बाद सुनने में आया कि उसने, मतलब उसकी बीवी के साथ मारपीट की है, ठीक है। बहुत मार दारू वारू पी के आता था, बहुत मारता था अपनी बीवी को। तो उसकी बीवी थी ना, मतलब ऐसे क्या हुआ, उसकी बीवी भी उसकी जैसी ही थी, मतलब कि वो भी ऐसा नहीं था कि चुपचाप सह लेगी। तो वो भी क्या करती थी कि मारता पीटता था ना, तो वो घर छोड़ के चली जाती थी। फिर उसको जाके मना के लेके आता था, फिर कुछ ना कुछ होता था, फिर उसको चली जाती थी वो, ठीक है। फिर धीरे धीरे करते करते क्या हो गया कि इसका इधर से, मतलब वो अपने में इतना उलझ गया वो लड़का कि इधर उसका उसका ध्यान ही नहीं गया जो मेरी फ्रेंड की तरफ, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड ने भी इसका फ़ायदा उठाया, उसने मतलब नंबर वंबर चेंज कर लिया अपना, ठीक है। तो अभी उसका मतलब बातचीत नहीं होता है, पक्का नहीं होता है, मेरे हिसाब से तो नहीं होता है जितना मुझे पता है, ठीक है। तो अभी मैं सुनने में आया है कि वो लड़का का, मतलब वो लड़की जो उनकी उसकी वाइफ़ थी वो छोड़ के चली गई है, क्योंकि उसके बहुत सारे अफेयर थे शादी के बाद भी अलग अलग औरतों के साथ। तो उसकी वाइफ़ को पता चल गया था, तो उसकी वाइफ़ घर छोड़ के चली गई और उसने डाइवोर्स फाइल किया है, जो कि 2-3 साल से चल ही रहा है, उसका डाइवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो बस, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई तुम दूसरों का बुरा करोगे तो तुम्हारा भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। खासकर किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करोगे तो तुम्हारा भी घर नहीं बसेगा, ठीक है। और एक बात मैं बाकी लड़कियों से बोलना चाहती हूँ कि बहन, जो रेड फ्लैग होते हैं ना उसको तुम नोटिस करो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं उसको चेंज कर दूँगी, बदल दूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो खुद चेंज होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी इज़्ज़त करेगा, स्टार्ट फर्स्ट डे से तुम्हारी इज़्ज़त करेगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल हो गए रिलेशन को तो मतलब इज़्ज़त कम हो जाती, प्यार कम हो जाता। मेरे हिसाब से तो प्यार बढ़ना चाहिए भाई, इतना साल हो गया तो। और मेरी फ्रेंड ने अपनी ज़िंदगी के उसने 10 साल वेस्ट किए उस आदमी पे, और 10 साल में से उसने शायद 1 महीना होगा जो वो खुश रही है बस। फिर भी वो झेलती गई कि शायद एक दिन वो ठीक हो जाए, एक दिन वो सुधर जाए। पर ऐसा नहीं होता है। आप अपनी जो कीमती ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं होती है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ऐसे रेड फ्लैग को आप प्लीज़ इग्नोर मत करो, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उस रिलेशनशिप से निकल जाओ, ठीक है, जितना जितना जल्दी हो सके, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और पक्का मैं जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।